Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and taking care of yourself and your family members by staying at home. As you know that the quarter test have been ended और अब हम स्टार्ट करते हैं अगेन चैप्टर नंबर 1 से कुछ MCQs देख लेते हैं। किप्स के जो नोट्स हैं वो इसके हवाले से काफ़ी इफेक्टिव हैं, तो हम इसको देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स फर्स्ट MCQ है चैप्टर नंबर 1 का। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, जियोलॉजी, केमिस्ट्री। द करेक्ट ऑप्शन इज़ फिजिक्स. The study of properties of matter at very high temperature is called plasma physics, astrophysics, sound, electromagnetism. The correct option is astrophysics. हम astrophysics में जो है वो मैटर की उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो कि बड़ी हाई टेम्परेचर पे होती हैं. The study of internal structure of earth and its activity is called जियोफिज़िक्स, क्योंकि अर्थ जियोफिज़िक्स जो है उसमें वर्ड जियो रिफर्स टू अर्थ, सो द स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ is related to geophysics. The study of isolated nuclei of an atom is called प्लाज्मा फिज़िक्स, एस्ट्रोफिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स और बायोफिज़िक्स. क्योंकि न्यूक्लियाई के बारे में हम पढ़े हैं, आइसोलेटेड न्यूक्लियाई के बारे में, तो न्यूक्लियस के बारे में जो भी स्टडी होती है, जो भी चीज़ होती है, वो हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में पढ़ते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, न्यूक्लियर फिज़िक्स. मच ऑफ द यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ सॉलिड, लिक्विड, प्लाज्मा, ऑल ऑफ अबव. मोस्टली जो यूनिवर्स है वो प्लाज्मा से बनी हुई है, क्योंकि एक ह्यूज मैस जो है यूनिवर्स का वो स्टार्स पे और सन पे जो है वो मुश्तमिल है, तो इसके लिए, और वो जो है वो प्लाज्मा से बने हुए हैं, इसलिए मोस्टली यूनिवर्स जो है वो प्लाज्मा है. करेक्ट ऑप्शन इज सी, प्लाज्मा. द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज अब्रीविएटेड एज SI unit. The correct option is B, SI. The term used internationally for multiples and submultiples is known as prefixes. आपने मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स के बारे में प्रीफिक्सेस में पढ़ा था, जिसमें उनको जिन मल्टीपल्स या और सब मल्टीपल्स को सिंबॉलिक फॉर्म में लेटर्स से जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं. मीटर रूल कैन मैयर. मीटर रूल क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको स्किप करेंगे. द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ कैंडेला. The correct option is D, candela. 1 meter is equal to 10⁻³ millimeter. अगर फर्स्ट आप इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल. किस तरह से? क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में देखें 10⁻³ और मिली जो है वो 10⁻³ के इक्वल होता है, तो +3 -3 कैंसिलेशन हो गई और हमारे पास 10 मीटर आ जाएगा एट द एंड. उसके बाद सेकंड ऑप्शन में देखें 10⁻³ किलोमीटर. अब किलो 10⁻³ के इक्वल होता है, तो 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर आएगा, तो 3 और -3 कैंसिल, आपके पास 10 मीटर आ जाएगा. तो ये तीनों ऑप्शन. इसी तरह सी वाला ऑप्शन 10⁻² है, तो सी जो है सेंटीमीटर जो है वो 10⁻² के इक्वल होता है 1 सेंटी. तो हम अगर इसको 1 सेंटी की वैल्यू पुट करते हैं तो 2 -2 कैंसिलेशन हो जाएगी और हमारे पास 10 मीटर आ जाएगा. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल, डी. वॉल्यूम मेजरिंग स्केल हैज़ अ वर्टिकल स्केल इन मिलीमीटर. ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको स्किप करते हैं. 1 फेम्टो इज़ इक्वल टू, 1 फेम्टो किसके इक्वल होता है? 10⁻15, 10⁻15, 10⁻9 और 10⁻12. इसका आंसर आप खुद देखेंगे. मेक श्योर कि आप ठीक से मार्क करें. अपने जहन में सोच लिया क्या आंसर है? जी, बी ऑप्शन है 10⁻15. द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स. मेरे आंसर करने से पहले आपने ख़ुद जो है वो पॉज करके सारे MCQs को इस पेज को आपने ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसके बाद आपने वीडियो देखनी है. ओके. द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज़ 0.1 centimeter, 0.1 millimeter, 0.01 centimeter, both B and C. The correct option is both B and C. क्योंकि मिलीमीटर में वो 0.1 मिलीमीटर हो जाएगा, और अगर हम सेंटीमीटर में उसको चेंज करें तो 0.01 सेंटीमीटर. टोटल लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल इज़ 1 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर. द करेक्ट ऑप्शन इज़ 9 मिलीमीटर, बी. नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल आर. कितनी नंबर ऑफ डिवीजन होती हैं वर्नियर स्केल पे? 10 डिवीजन्स होती हैं. सी ऑप्शन करेक्ट है. लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज़. स्मॉलेस्ट डिवीजन की लेंथ कितनी है? 0.9
मिलीमीटर। इसी तरह से इसी एमसीक्यू को उसकी स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज कर दिया गया अगला 18 एमसीक्यू में। सेपरेशन बिटवीन डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज़, दो डिवीजन के दरमियान जो सेपरेशन है वो किसके इक्वल है, वो अगेन 0.9 मिलीमीटर। उसके बाद इफ़ ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल देन इट इज़ नोन एज पॉजिटिव, नेगेटिव, नो एरर और नन ऑफ दीज। राइट साइड पे हो तो हमने इसको पढ़ा था कि पॉजिटिव होता है। इसी तरह बी एमसीक्यू में लेफ्ट साइड पे हो तो नेगेटिव। और 21 एमसीक्यू में पूछा गया इफ़ ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल देन ज़ीरो एरर इज़ टू बी। अगर राइट साइड पे हो यानी ज़ीरो एरर पॉजिटिव हो तो हम उसको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 22 में पूछा गया है कि अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर हो यानी कि लेफ़्ट साइड पे हो नेगेटिव ज़ीरो एरर हो तो हम उसको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। नेगेटिव के केस में हम उसको ऐड करते हैं। द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज वाला टॉपिक आपका स्किप्ड है तो हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी नहीं करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं ये सारे एमसीक्यू स्किप करने के बाद आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एमसीक्यू नंबर 30 पे। द साइंटिफिक नोटेशन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इज़ दैट देयर शुड बी डैश डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट। देयर शुड बी 1, 2, 3 और नो ज़ीरो। देयर शुड बी 1 0। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, 1 डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट। इन स्क्रू गेज अगेन स्क्रू गेज वाला एमसीक्यू हम स्किप करेंगे। द फिजिकल बैलेंस ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। द लीस्ट अकाउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। डिजिटल स्टॉप वॉच भी आपके सिलेबस में नहीं है। अब 35 एमसीक्यू पे आ जाए। इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन। द रेडियस ऑफ वायर is 0.022 सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट आर। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं, क्योंकि डेसिमल नंबर से पहले के ज़ीरोज़ को हम सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करते तो करेक्ट ऑप्शन है बी। सिर्फ 2 और 2 सिग्निफिकेंट है इसमें, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 1.406 आर 4। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, क्योंकि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 1.40 एक्सपोनेंट 5। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3। इस नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके बाद वर्नियर कांस्टेंट इज़ आल्सो नोन एज डैश ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। लीस्ट काउंट। द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। अगर आपको वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट दोनों में से किसी की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है तो दोनों में से आप वर्नियर कांस्टेंट की अगर पूछी जाए तो लीस्ट काउंट की, लीस्ट काउंट की पूछी जाए तो वर्नियर कांस्टेंट की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्योंकि ये इन दोनों एक ही चीज़ है। द ज़ीरोज़ इन बिटवीन द डिजिट्स आर कंसिडर सिग्निफिकेंट। ज़ीरोज़ के दरमियान में जो डिजिट आ जाए उसको हम सिग्निफिकेंट कंसिडर करते हैं। 10⁶ स्टैंड्स फॉर मेगा। 1 म्यू सेकेंड इज़ इक्वल टू 1 म्यू जो है वो माइक्रो को रिप्रेजेंट करता है, माइक्रो 10⁻⁶। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। टू मेजर करेक्टली वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको स्किप करेंगे। द नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम आर। कितनी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, मल्टीपल। बहुत सारी हम डिराइव क्वांटिटीज़ जो हैं वो एसआई सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, मल्टीपल बहुत सारी हैं। तो यहाँ तक कि आज फर्स्ट चैप्टर के हमने न्यूमेरिकल्स देखे, कल हम सेकंड चैप्टर के देखेंगे, तो आपने इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके क्लास, फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।